तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। आप देख रहे हो ज्ञान का दरबार, जहाँ पे आपको मिलते हैं जीके एंड कंपटीशन से रिलेटेड सभी प्रकार के क्वेश्चंस। तो जल्दी से ज्ञान का दरबार लगाते हैं और अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज हम पढ़ रहे हैं अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में, जो कि भूगोल में है और ये अक्सर पूछा भी जाता है। इसकी रहस्यपूर्ण बातें और कुछ रोचक तथ्य है जो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप ये देख रहे होंगे भाई 98 और 2% का क्या मामला है। तो इसको मैं आपको अभी बाद में बताऊँगा, और जो अभी नॉइज़ है उसके लिए सॉरी। तो अभी इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले इसके उपनाम बात करते हैं। तो श्वेत महाद्वीप, आशिया का महाद्वीप, विज्ञान को समर्पित महाद्वीप, दक्षिणी ध्रुवीय महाद्वीप कहते हैं इसके उपनाम है। मतलब इसको इन नामों से भी बुलाया जा सकता है। और अब इनके लिए क्यों कहते हैं? श्वेत महाद्वीप का मतलब है सफ़ेद चादर से एकदम ढका हुआ, यानी बर्फ़ से ढका हुआ। आशिया का महाद्वीप इसलिए वहाँ पे बहुत सारे खनिज मिलने की संभावना है और उसके लिए भी शोध कार्य हो रहे हैं, इसलिए आशिया का महाद्वीप। और विज्ञान को समर्पित महाद्वीप इसलिए क्योंकि वहाँ पे बहुत से वैज्ञानिक अपने अनुसंधान केंद्र लगाकर वहाँ पे विज्ञान के प्रति अपनी खोज पड़ताल करते रहते हैं, इसलिए विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहते हैं। और दक्षिणी ध्रुवीय यानी कि वो दक्षिण के ध्रुव में स्थित है, इसलिए दक्षिणी ध्रुवीय महाद्वीप कहते हैं। और सबसे पहले इसकी खोज की थी भाई कैप्टन कुक ने, जो कि 1820 में की थी। और सबसे पहला प्रथम कदम किसने रखा? तो वह है फेबियन विलियम सोसन। तो उसने सबसे पहला कदम इसने रखा था फेबियन विलियम सोसन। आप याद कर लेना, याद हो जाएगा। और अब ये मत पूछना कि भाई दूसरा कदम किसने रखा, तो दूसरा कदम भी भाई उसी ने रखा जिसने फेबियन विलियम सोसन ने पहला कदम रखा, तो उसी ने दूसरा कदम रखा। और अब जो चौथा टॉपिक उसकी बात करते हैं। तो प्रथम भारतीय जिसने सर्वप्रथम कदम रखा, क्योंकि वो तो भाई दूसरा मतलब अंग्रेज मतलब होगा दूसरा। तो सबसे पहले भारतीय कौन था? तो श्री रामचरण, यानी राम के जी के चरण पड़ गए, यानी कि हमारे जो हम कहते हैं राम जी, तो उनके चरण वहाँ पे बस पड़ गए। तो आपको ये याद रखना है कि श्री रामचरण, राम जी के चरण। अब पांचवा टॉपिक है दक्षिणी ध्रुव पर पहली बार कदम रखने वाला व्यक्ति का क्या नाम था? मतलब वहाँ पे तो रख दिया, लेकिन दक्षिण ध्रुव एकदम दक्षिण के कोने पे बिंदु पे, तो वहाँ पे सबसे पहले कौन गया? तो वहाँ पे एम्डनसन गया, जो 1911 में वहाँ पे कदम रखा। और अब सिक्स्थ टॉपिक है अपना, वहाँ पे कौन कौन से अनुसंधान केंद्र है? तो वहाँ पे 3 हैं। सबसे पहला दक्षिणी गंगोत्री, जो 1984 में स्थापित हुआ, फिर मैत्री जो 1987 में, और भारती जो 2012 में स्थापित हुआ। और इसको ट्रिक है भाई DMB, आप इसको कैसे भी कर सकते हो। मैंने याद किया दूध मिष्ठान भंडार के नाम से, आप जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर सकते हो। तो आगे चलते हैं। सबसे पहले एक नोट करनी बात है वो कर लेते हैं कि जो उत्तरी ध्रुव पर जो भारतीय अनुसंधान केंद्र है वो हिमाद्री स्थापित है, यानी कि उत्तर की दिशा में है, तो वह है हिमाद्री। और अब है मेन टॉपिक 7 जो है क्वीन मोड। तो क्वीन यानी रानी और उसका एक मोड। तो अब इसको मैं समझा देता हूँ पहले। यह अंटार्कटिका में स्थित पर्वत श्रेणी है, यानी एक ये पर्वत है जो उत्तर से दक्षिण वेंडल सागर से रोस सागर तक स्थित है। आप ये साइड में जो चित्र देख रहे हो, तो जो दक्षिण में वो रोस सागर है, जो ऊपर है वो वेडल सागर है। जो वेडल सागर से लेके रोस सागर तक जो फैला है उसे क्वीन मोड कहते हैं। और ये जो है ये अंटार्कटिका को 2 भागों में विभाजित करता है। और जो इस पे एक सर्वोच्च चोटी भी पाई जाती है जिसका नाम विंसन मैसिफ है, जो इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है। इसलिए इस हिसाब से देखिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। एक बात और है कि भाई जो यूनेस्को है उसने 2016 में जो ये रोस सागर है इसको प्राकृतिक धरोहर विरासत सूची में जोड़ा है। धरोहर और विरासत एक ही बात है, तो आपको ये याद रखना है कि भाई रोस सागर को यूनेस्को ने 2016 में जोड़ लिया है प्राकृतिक धरोहर सूची में। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब 8वां टॉपिक है लैम्बर्ट ग्लेशियर। तो ये क्या चीज़ है मैं बताता हूँ। ग्लेशियर आप जानते होंगे भाई हिमखंड। तो विश्व का सबसे बड़ा हिमखंड है जो अंटार्कटिका में है, यानी सबसे बड़ा ग्लेशियर या हिमखंड कहाँ पर पाया जाता है? तो वो अंटार्कटिका में। और ये बहुत ही बड़े एकदम हिम से एकदम बर्फ़ से ढके हुए होते हैं। अब 9वां टॉपिक है पोलमर प्रायद्वीप पाया जाता है, जो ग्रीष्म ऋतु में ही दिखाई देता है और कभी भी नहीं दिखता है। तो यही है वो 98 और 2% का जो रहस्य है। तो 98% भाग ऐसा है कि वहाँ पे हमेशा बर्फ़ मिलेगी, लेकिन एक पोलमर प्रायद्वीप वहाँ पे पाया जाता है जो कि कभी कभी यानी कि गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी होता है तो वहाँ पे एकदम स्थल देखा जा सकता है। तो वो एक बहुत ही रोचक बात है कि वहाँ पर स्थल देखना बहुत ही एकदम रेयर चीज़ है, तो वो कभी कभी दिखाई जाता है जो पोलमर प्रायद्वीप में देखा जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अब 10वां टॉपिक है अटलांटिक महाद्वीप निर्जल महाद्वीप, यानी वहाँ पे कोई नहीं रहता। और पक्षी वनस्पति इनकी बात मैं आराम से एक डिटेल पेज में करता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे पक्षी तो पेंगुइन पाया जाता है, जो आपको पता होगा एक छोटी सी चिड़िया के जैसे, बहुत ही क्यूट लगता है, वो सफ़ेद कलर का सा होता है, बहुत ही प्यारा लगता है। तो अब वनस्पति के देखते हैं तो मॉस, लाइकेन घास। लाइकेन घास वही जो यानी अपन फ्लावर लेते हैं तो उनमें जो हरी हरी घास आती है ना, एकदम ऐसे लगती है प्लास्टिक जैसी है, वो लाइकेन घास। और मछलियाँ यहाँ पे सील और क्रिल पाई जाती है। जो सील होती है वो लगभग एकदम छोटी छोटी होती है और एकदम ऐसे है ना, मतलब ग्रुप में रहती है, वो एक साथ आती है जब भी आती है झुंड में।
लेकिन जो क्रिल जो मछली है वो बड़ी मछली होती है और जो 1 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर की हो सकती है। और अब 14वां टॉपिक है अपना अंटार्कटिका अंतर्राष्ट्रीय संधि। तो ये क्या है, तो ये मैं बता देता हूँ आपको। एक संधि है, इसको मैं आपको पूरा डिटेल में समझा देता हूँ। सबसे पहले ये 1991 में हुई थी और वहाँ पे आपको पता है कि अभी वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा अनुसंधान कर रहे हैं, तो उनको रोकने के लिए और शांतिपूर्ण उसके उपयोग के लिए और उसका संरक्षण में ध्यान में रखते हुए एक संधि की गई है, जिसे अंटार्कटिका अंतर्राष्ट्रीय संधि कहते हैं। तो आज की वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। सब्सक्राइब के लिए आपको पूरी प्रोसेस बताता हूँ। सबसे पहले आपको करना है सब्सक्राइब पे क्लिक कर दो, फिर उसके पास जो बेल आइकन है उसको भी दबा दो और फिर जो लाइक है उसको तो आप दबा ही दोगे, मुझे पता है। तो आज की वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो ये एंड स्क्रीन में 2 वीडियो है, ये इनको जरूर चेकआउट कर लेना गाइज।